प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का एक जीवन परिचय से संबंधित वीडियो लेकर आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को तुलसीदास का जीवन परिचय बताने वाला हूं। साथ में मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है और बोर्ड परीक्षा 2025 के अंतर्गत जीवन परिचय लिखते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक ना। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सब पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पेपर में सीधे सीधे 5 नंबर का पूछा जाता है। 3 नंबर तो जीवन परिचय लिखेंगे तो मिलेगा, और इनका जो फेमस एक रचना है उस रचना का नाम लिख दोगे तो 2 नंबर वहां से अचीव कर पाओगे। तो आइए बच्चों, समझते हैं कि 2025 बोर्ड के माध्यम से आप सभी को जीवन परिचय कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, सब कुछ समझते हैं। तो बच्चों, करना क्या है, आप सभी को ब्लू या ब्लैक पेन से आप सभी को इनका हेडिंग लगा लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तुलसीदास। उसके बाद क्या करना है, जीवन परिचय वाला भी हेडिंग लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे है कि विद्वानों में इनके जन्म स्थान को लेकर के मतभेद है, लेकिन आगे बताया जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया हुआ है। तुलसीदास सरयू पारीर ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनके मम्मी पापा क्या किए थे, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने की वजह से इनको त्याग दिए थे। ठीक ना। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, मैंने गुजरा हुआ था। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरि जैसे गुरु का साथ मिला। आगे लिखेंगे कि इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी के साथ ये काशी आ गए, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में शिक्षा दी। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस पर अपनी पत्नी से फटकार सुनकर वैरागी हो गए। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी, अयोध्या में लिखी है। काशी के 80 घाट पर, काशी मतलब बनारस के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक ना। चलिए, इस बात को ध्यान में आप सभी को रखना है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप सभी को इनका जीवन परिचय लिखना होगा और अंत में आपको इनके एक फेमस रचना का नाम भी लिखना होगा, तभी जाकर यहाँ से 2 नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो मैं आप सभी को 3-4 रचना का नाम बता दे रहा हूँ, आपको इनमें से 1-2 याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। जैसे पहली है, यहाँ पे देखो, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप सभी को इनकी फेमस रचना का नाम याद कर लेना है और जाकर के पेपर में छाप देना है। और इंटर वाले बच्चों के पेपर में कभी कभी पूछता है साहित्य में स्थान। तो बच्चों, साहित्य में स्थान कैसे लिखेंगे जरा उसको भी समझ लेते हैं। इसमें लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निवारण का उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप सभी को तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है। अगर आप इस आइडिया के साथ जीवन परिचय लिखते हो, लिख करके आते हो, इसी सुंदर अक्षरों में लिख करके आते हो, तो भैया आप बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है।
और जीवन परिचय लिखते समय आप सभी को कोई भी काटा पीटी नहीं करना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और सटीक शब्दों में लिखना है, तभी जाकर के आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। इस बात की भाई पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो की प्यारा सा लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।